टाइटल को देख के आपने देख ही लिया होगा कि हम साइकोलॉजिस्ट टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं। तो मैं जब छोटा था मुझे अभी भी याद है कि मैंने आई वाज इन थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड ना, तो साइकोलॉजिस्ट शब्द को सुन के मुझे एक मूवी याद आ रही थी। वो मूवी थी तेरे नाम बाय सलमान खान जी। तो शायद आपने भी देखी होगी वो मूवी। जी। तो लास्ट में क्या होता है कि वो कैरेक्टर जो है वो पागल हो जाता है सलमान खान जी का, और उसे पागल खाने में डाल देते हैं। तो जब भी मैं वो वर्ड सुनता था कि साइकोलॉजी, एक ही चीज मेरे दिमाग में आती थी कि यार ये पागलों के साथ डील कर रहे हैं उसमें ना, पागल लोग, पागल आदमी, पागलों के हॉस्पिटल में काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे आगे आता गया और समझती गई मुझे चीजें साइकोलॉजी के बारे में, तो और इंटरेस्टिंग लगने लगा मुझे पर्सनली वो फील्ड। और आज जब मैं पीछे देखता हूँ और सोचता हूँ कि यार इफ आई हैड अनदर चांस टू चूज माई हम्म। करियर, तो शायद मैं साइकोलॉजी को चूज करता। सो दैट मच आई लाइक साइकोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, आई एम एन इंजीनियर टुडे। दैट इज नॉट द टॉपिक टुडे। तो आज हमारे साथ है तितिक्षा पाठक जी, जो कि एक साइकोलॉजी बैकग्राउंड से है। तो मैं उनसे अपने इंट्रोडक्शन देने की Hello, Suraj, yeah, and I'm very happy to be here. yeah, As you know, my name is Titiksha Pathak. I am actually from Uttarakhand. That's where I did my schooling till 12th. mm-hmm, Then for my bachelor's, I did it from Christ University, Bangalore. Bangalore. Okay. Yeah, I did a degree of BSc Honors in Psychology. Mm-hmm. So usually psychology में कुछ time पहले तक सिर्फ BA होता था, Okay. and BSc has recently been started. Oh, अच्छा. So it was BSc Honors in Psychology. Then I did my Masters MSc in Psychology, which I did from Amity University, Mumbai. Mm-hmm. And yes, currently I'm doing my PhD in Oh. Psychology. तो तितिक्षा जी अभी आईआईटी बॉम्बे से अपनी पीएचडी जो है कंप्लीट अभी परस्यू कर रही है। आप शायद सेकंड ईयर में हो भी, First year. फर्स्ट ईयर Yes. में। तो ओके, इंटरेस्टिंग। तो आपका बीएससी, एमएससी और पीएचडी तीनों थिंग्स यू हैव चूजन हाँ, साइकोलॉजी ओनली। Psychology only. तो एक सवाल आता है कि आपने बोला कि बीए में सिर्फ साइकोलॉजी था पहले, जी। अभी अभी बीएससी में स्टार्ट हुआ है वो। तो डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली कि एक बीए साइकोलॉजी है और एक बीएससी साइकोलॉजी है, Yeah. उसका डिफरेंस क्या आप समझा सकोगी? वैसे आई थिंक करिकुलम लेवल पे अभी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है, पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो थी बीएससी में वी हैड मेनी साइंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स या अच्छा। साइंस ओरिएंटेड कोर्सेज, जैसे कि न्यूरो साइंस था, ओके। हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स भी था जो डील करता है एनी काइंड ऑफ मेडिकेशंस दैट यू टेक। साइकोटिक मेडिकेशंस हैं, एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस हैं, ये सारे जो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो बॉडी में जाके आपके हॉर्मोन्स को थोड़ा तब्दीली कर सकते हैं। तो कुछ मेडिकेशंस जो काम आती हैं उसका हमने फंक्शन समझा, ब्रेन का फिजियोलॉजी समझा। तो ये जो प्योर साइंस ओरिएंटेड या बायोलॉजी ओरिएंटेड सब्जेक्ट थे वो हमारे पास मेरे ख्याल से थोड़े ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू बीए। बीए में आप ऐसे सब्जेक्ट्स अज्यूम कर सकते हैं कि होंगे विच इज़ लाइक सोशल साइकोलॉजी या सोशल इश्यूज से रिलेटेड, कम्युनिटी साइकोलॉजी, तो वो उस ओरिएंटेशन में ज़्यादा रहेगा। अच्छा अच्छा, डिफरेंस समझ आया थोड़ा एटलीस्ट। तो अगर साइकोलॉजिस्ट, मतलब व्हेन आई कम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, मैं एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस अभी भी है इस वर्ड को लेके। हाँ। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व क्या की है कि आफ्टर पैंडेमिक जी, ये ना मेंटल हेल्थ का जो स्टिग्मा था वो थोड़ा सा बाहर आने लगा है कि बिल्कुल। हाँ, लोग थोड़े से अवेयर होने लगे कि मेंटल हेल्थ एंड ऑल। तो आई गेस कि इसके बाद विद इन नेक्स्ट 10 इयर्स ये फील्ड बहुत ग्रो करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ। तो अभी पिछले कुछ टाइम तक भी जैसा आपने बोला, पहले पागलपन बहुत बोला जाता था उसको, पागल खाने के डॉक्टर्स, पागलपन। इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब हम लोग कहीं गए हुए थे, मैंने एक अंकल थे उनको बताया कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, तो वो मुझे पापा को साइड में ले जाके बोले थे इसको बोलिएगा ये मत करे, ये पागल हो जाएगी। अच्छा। तो यस, बहुत सारा मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी फैली हुई है साइकोलॉजी के बारे में। पर जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे, क्योंकि कोविड के बाद जैसे आपने बोला, या अभी अर्बनाइजेशन के तहत, अभी सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत बहुत फास्ट रेट पे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हम फेस करते हैं वो बढ़े हैं, और उस वजह से लोगों को ज़रूरत बहुत बड़ी है साइकोलॉजिस्ट की। तो आई थिंक तब से मानसिक बीमारियां या मेंटल हेल्थ इश्यूज, इनको काफ़ी अटेंशन मिली है जो कि मिलनी भी चाहिए। और मेरे ख्याल से वे प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ बेहतर स्टेट। अगले 10 सालों में जैसे आपने बोला, बिल्कुल साइकोलॉजी का स्कोप बहुत बढ़ रहा है,
और सिर्फ बढ़ने के साथ साथ ये फैल भी रहा है। तो सिर्फ ये पागलपन तक सीमित नहीं है या सिर्फ काउंसलिंग तक सीमित नहीं है, ये लोगों को एक डेली फंक्शनिंग मेंटेन करने के लिए भी बहुत हेल्प करने वाला है आगे, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो। तो यस, थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ मैं कि हमने इस बारे में एक्चुअली डिस्कशन नहीं किया कि साइकोलॉजी शब्द को अगर आपको एक्सप्लेन करना है हाँ। इन सिंपलर टर्म्स, तो आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे उसे? व्हाट इज साइकोलॉजी एग्जैक्टली? जी, तो साइकोलॉजी की डेफिनेशंस वैसे कई बार दी गई हैं। बाय डेफिनेशन इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। ओके। तो पहले इसकी डेफिनेशन में माइंड वर्ड था, इट्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। माइंड का मतलब क्या है? हमारे जो भी मानसिक प्रोसेसेस अंदर चलते हैं, जैसे अटेंशन है, किसी चीज़ पे हम ध्यान देना है, डिसीजन मेकिंग है, कोई फैसला लेते वक्त हम क्या सिलेक्ट करते हैं क्या नहीं, कुछ भी सेल्फ से ओरिएंटेड चीज़ें हैं, मतलब मैं खुद को कैसे व्यू करती हूँ, मैं दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करती हूँ, इस सब का जो अंदरूनी प्रोसेस है दैट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ इट इज माइंड। ओके। तो उसी को अब मेंटल प्रोसेसेस बोल दिया गया है। दैट इज मेंटल प्रोसेसेस, वो हम स्टडी करते हैं, और इन्हीं मेंटल प्रोसेसेस जब बिहेवियर में तब्दील होते हैं, जब मैं किसी चीज़ पे अगर अटेंशन पे कर रही हूँ तो मैं उधर मुड़ के उसको देख रही हूँ, ये एक बिहेवियर हो गया। तो इस तरह की चीज़ों को, ये मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, इन्हीं चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बन जाता है। जैसे समथिंग लाइक वायलेंस, समथिंग लाइक कुछ प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी इमेज को रिलेटेड इश्यूज हैं। तो जब ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उस तरह का बिहेवियर बन जाता है। और बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में इट कैन बी अटेंशन। तो ये पूरा दायरा जो है वो हम साइकोलॉजी में कवर करते हैं, अटेंडिंग टू वन पार्ट एट अ टाइम। तो साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ दैट, जब हम इसको साइंटिफिकली थ्रू रिसर्च स्टडी करते हैं, दैट बिकम्स साइकोलॉजी। देयर इज अ डिफरेंस दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि पहले माइंड और ब्रेन को सेम समझा जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। माइंड इज मोर रिलेटेड टू प्रोसेसेस एंड ब्रेन इज रिलेटेड टू जो ऑर्गन आपके शरीर में है, फिजिकल ऑर्गन। फिजिकल ऑर्गन। तो जब आप ब्रेन स्टडी करोगे, यू आर गोइंग मोर टुवर्ड्स न्यूरोसाइंस। अच्छा। एंड व्हेन इट इज अबाउट माइंड एंड मेंटल प्रोसेस, दैट्स प्योर साइकोलॉजी। नाइस। मैंने ये भी सुना था किसी से कि एक आई गेस फिलोसोफर थे रेने डेकार्ट नाम के जी, ही यूज्ड टू से कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। जी जी जी। तब से थोड़ा सा ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट है, फिर नॉन ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। तो आई गेस थोड़ा सा ज़्यादा थियरी में जा रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्या आप बता सकती हो? कि बिल्कुल। मुझे जितना समझ आया उतना मैं बताना चाहूँगा सबको कि इंसान कोई भी चीज़ क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसका स्टडी करना, दैट इज साइकोलॉजी बेसिकली, इन सिंपल वर्ड्स, वेरी सिंपल वर्ड्स। तो किसके दिमाग में फर्स्ट टाइम आया कि यार लेट्स स्टडी, मैं खुद का स्टडी करना चाहूँगा, फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ? यू नो, मेटाकॉग्निशन की वो टर्म है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी क्या? तो जैसा कि आपने बोला, रेने डेकार्ट जो थे वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। फ्रेंच फिलोसोफर। उन्होंने ये क्वेश्चन पोज किया था कि व्हाट इज माइंड, हु एम आई, और इस तरह के क्वेश्चंस। और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आई थिंक ग्रीक फिलोसफी से ज़्यादा ओरिजिनेट हुए हैं, जो एरिस्टोटल, प्लेटो, इनसे भी पहले डायोजेनीस, इस तरह से कुछ फिलोसफर्स थे। और मेरे ख्याल से जब से इंसान है तब से क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ। तो इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम दैट क्वेश्चन दैट लेड टू होल फिलोसफी ऑफ मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज लाइफ इन जनरल, एंड व्हाट इट मीन्स टू बी अलाइव। तो अगेन दिस इज वेरी मच फिलोसफी। तो ये क्वेश्चंस बहुत स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं। एंड उसके बाद रेने डेकार्ट ने बोला कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो उनका कहना था कि द फैक्ट कि मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, इटसेल्फ इज द प्रूफ कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। अगर मैं सोच सकता हूँ अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, अगर मैं उसको प्रोसेस कर सकता हूँ, वो अकेला प्रूफ है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। एंड व्हाई इट इज रेलेवेंट टू माइंड बॉडी डुअलिज्म इज दैट कि उसने बोला कि मैं सोच सकता हूँ, विच मीन्स मेरा माइंड तो है, पर क्या मेरी बॉडी भी है? बिकॉज मेरी बॉडी तो नहीं सोच सकती। ओके। तो इस तरह से उसने ये क्वेश्चन उठाया कि क्या माइंड और बॉडी अलग अलग हैं
या माइंड और बॉडी सेम है, इस तरह के क्वेश्चंस उठने लगे फिर, और जो कि हम आजकल डुअलिज्म बुलाते हैं उसमें तब्दील हुआ. सो साइकोलॉजी हैज़ एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक फिलोसफी, और फिलोसफी के चलते कई सारे जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने भी इसमें वो दिए, लाइक जॉन लॉक हैं. तो पहले क्या होता था, साइंटिस्ट्स वर ऑल्सो थिंकर्स इन देमसेल्व्स, सो ऑल द field of thinkers have evolved the field of psychology. The first scientific study of psychology that came along was in 1860s, जब एक साइकोलॉजिस्ट, अब तो कहेंगे ही उनको, हिज नेम वाज विल्हेम वुंड. ओके. तो ही वाज इन जर्मनी. उन्होंने पहली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लैब एस्टैब्लिश की थी. तो उनके स्कूल को हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं. तो वो जानना चाहते थे कि माइंड के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं. तो उन्होंने स्टार्ट किया. फिर हमने बोला कि हमें स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, हमें फंक्शन जानना है माइंड का. फिर फंक्शन के बाद भी ये आया कि हमें फंक्शन से भी मतलब नहीं है, हमें बिहेवियर जानना है, बिहेवियर से हमें मतलब रखना है. ऐसे कई सारे साइंटिस्ट्स आते गए. फिर फ्रॉइड आए, सिगमंड फ्रॉइड. ही इज़ द मोस्ट कॉमनली नोन साइकोलॉजिस्ट, एंड उन्होंने बात की हाउ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस प्ले अ रोल इन डेवलपिंग आवर पर्सनैलिटी. चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ड्रीम्स, इन सब के बारे में बात हुई. So you see how psychology is developing right from the questions of existence to more simpler questions of our day-to-day lives. Right. और इस तरह से ये चलती चली गई. बीच में एक रेवोल्यूशन आया जहां हम सिर्फ एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे. एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज बेसिकली किसी भी चीज़ का डिसफंक्शन. अभी आप यहाँ पे बैठे हैं और हम जिस तरह से सोचते हैं, हमारा व्यवहार जो है वो हमारी डेली लाइफ में हैम्पर नहीं कर रहा. मैं आई एम एबल टू गेट अप, डू ऑल माई वर्क, और मैं सब करने के लायक हूँ. पर कई लोगों को ये तकलीफ होती है करने में, उन्हें सुबह उठने में तकलीफ होती है, उन्हें बिकॉज द माइंड इज नॉट अलॉन्ग विद देम एक तरह से. तो द होल पर्सपेक्टिव वेंट टू ओनली एबनॉर्मल साइकोलॉजी. देन वी अगेन केम बैक टू डेली लाइफ साइकोलॉजी की पहले हम इसे समझें फिर एबनॉर्मल समझें. So this is how the whole field of psychology has been developing from quite some time now. अभी भी ये initial stages में ही है, because I won't say ये completely institutionalized हो पाई है, which means proper organizations नहीं बने हैं. पर yes, we are in the process of that. और मेरे ख्याल से हम लोग एक thinking level से एक experimenting level तक आ चुके हैं. Current psychology is very much research based. Tried and tested है हर चीज़. So and that's where we're progressing, which is I think a good way to be. Okay. Actually, I get very excited. You know, थोड़ा सा goosebumps भी आ गए थे मुझे अभी, क्योंकि psychology one of my favorite subjects, जैसे मैंने बोला. Okay, बहुत सारी information अभी मिली मुझे, तो little bit overwhelming feeling है. Okay, तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि philosophy and psychology दो अलग अलग चीज़ें हैं. जी. इसमें क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली कि साइकोलॉजी जो है वो फिलोसफी से इमर्ज हुई, एज यू सेड. तो इज देयर एनी डिफरेंस, और साइकोलॉजी इज जस्ट अ सबसेट ऑफ फिलोसफी? आई वोंट से सबसेट, पर साइकोलॉजी इमर्ज उससे हुई है, लेकिन अब एक तरह से डिटैच हो गई है. Okay. जैसे अमीबा होता है ना, उसके वो फिर अब अलग हो गई है. तो वैसा आई थिंक साइकोलॉजी हैज बिकम मच मोर साइंटिफिक इन अ सेंस. Scientific in the sense, experimental in a sense. Yeah, right. Philosophy इस वक्त उस स्टेज पे है जहाँ they're answering the bigger questions of existence, the why, the morality questions, the ethical questions. इस तरह के questions philosophy में आ रहे हैं, and most of the research in philosophy is archival research, जहाँ पे आप text को, archival research basically means जो आपके पास information already है, आप उसको एनालाइज कर रहे हो. तो जो ऑलरेडी टेक्स्ट हैं आपके पास, जो ऑलरेडी थिंकर्स हैं, उनकी कही हुई बातें हैं, आप उसको एनालाइज करके मॉडिफाई कर रहे हो. ओके. फिलोसफी इज दैट. साइकोलॉजी अब एक तरह से बहुत ऑब्जर्वेबल चीज़ों तक आ गई है. मतलब जो हमें दिखता है वो हम टेस्ट करेंगे और फिर उसको एस्टैब्लिश करेंगे. Philosophy is not necessarily that. Okay, so difference, I understood now the difference between them.
तो थोड़ा सा मतलब आपकी तरफ आना चाहूँगा मैं कि जी। आपने डिसाइड कब किया था कि आपको साइकोलॉजी में करियर करना है? व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो? ओके, श्योर। सो मेरी लाइफ में साइकोलॉजी, आई थिंक हर बच्चे की लाइफ में साइकोलॉजी बहुत पहले आ जाती है, बिकॉज इट्स एवरीवेयर अराउंड अस। आई रिमेंबर फ्रॉम 9th ग्रेड ऑनवर्ड्स, आई थिंक आई वाज श्योर कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है। ओके, अब एक 9th ग्रेड के बच्चे को पता कैसे साइकोलॉजी क्या राइट, है? या, I like many of us here, I am from a small town, and वहाँ पे साइकोलॉजी के बुक्स उतने नहीं होते थे, या फिर इन जनरल अवेयरनेस उतनी नहीं थी. बट देयर वर सम टीवी शोज दैट आई यूज्ड टू वॉच, सो आई टेल यू हाउ इट ऑल स्टार्टेड. हुँ, बचपन में मैजिक बॉक्सेस आते हैं ना, जिसमें या, आप कुछ कुछ इल्यूजन, हाँ, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर राइट, सकते हैं. राइट, मेरे पास एक छोटी सी किताब थी, बुक ऑफ इल्यूजन. हुँ, तो जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, विच मीन्स आप एक विरोधाभासी इमेजेस होती हैं. आप एक इमेज देखते हो, आपको लगता है कि वो चल रही है, पर वो स्टेशनरी इमेज है. राइट, हाँ, इस तरह की चीज़ें उस छोटी सी किताब में थी, और उस किताब के हर पन्ने के पीछे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था कि ऐसा ओह! क्यों होता है. हुँ, तो वो कहते थे कि जब आपकी आईज बहुत देर तक एक ब्लैक डॉट को देखती हैं, तो वो उसको अकस्टम्ड हो जाती हैं, उसकी आदत पड़ जाती है उन्हें, और उसके बाद जब आप किसी ब्लैंक पेज पर देखें, तो आपको वो रिफ्लेक्शन दिखता है उस डॉट का. तो इस तरह की चीज़ें जब एक्सप्लेनेशन थी, मुझे उसमें इंटरेस्ट आया. ये तो हुँ, अच्छी चीज़ है, आपका माइंड आपको एक तरह से ट्रिक कर रहा है, या आपका माइंड एक सर्टेन प्रिंसिपल्स पे चल रहा है, एंड आई वुड लाइक टू नो अबाउट दोज प्रिंसिपल्स. ऐसे ये शुरू हुआ. फिर टीवी पे कुछ शोज थे, एंड आई रिमेंबर नेट जियो पे शोज आते थे. टेस्ट योर ब्रेन, ब्रेन गेम्स आता था. एक था योर ब्लीव्ड अप ब्रेन, ओह! अच्छा, जिसमें वो इस तरह के सारे फिनोमिनन जो अब हम साइंटिफिक उसमें स्टडी कर रहे हैं, वो उसका एक्सप्लेनेशन बताते थे. तो आई हुँ, थिंक तब से ये शुरू हो गया था. एंड बिकॉज अभी भी कई सारे टाउन्स में 12th में साइकोलॉजी नहीं होती है. हुँ, तो अच्छा, इफ़ यू गो इन बिग सिटीज़, वहाँ 12th में ह्यूमैनिटीज़ में दे स्टिल ऑफर साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट. मेरे टाउन में ऐसा नहीं था. सो आई वेंट अहेड विद टेकिंग साइंस, बट देन बैचलर्स से आई वाज वेरी श्योर दैट आई वांट टू परस्यू साइकोलॉजी. अच्छा, नाइस। आप एक्चुअली एक रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि जी, बहुत बार हमारे करियर में पेरेंट्स का भी बड़ा रोल होता है बिल्कुल, कि बिल्कुल. वो कितने सपोर्टिव है या वो कितने अवेयर है, दैट इज़ ऑल्सो हुँ, इम्पोर्टेंट। बहुत. सो इन योर केस क्या सीन था कि पेरेंट्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया इसके लिए? आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी लाइफ में पेरेंट्स का बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है. बहुत एनकरेजिंग फिगर्स रहे हैं वो मेरी लाइफ में. माई मॉम herself, she is PhD in political sciences, ओके, and my dad, he is he's been an engineer, then he हुँ, did his MBA, अच्छा, and then currently he left his job and is doing yoga. ओह! अच्छा, He's हाँ, doing MA in yoga. तो आई थिंक बहुत ही स्टार्टिंग से बहुत एजुकेशन ओरिएंटेड माहौल रहा है घर का. और मेरे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा सपोर्ट ये था दैट दे लेट मी बी. उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए. हुँ, दे वर ऑलवेज एनकरेजिंग, एंड दे वर ऑलवेज एनकरेजिंग मी टू फाइंड दी ऑप्शंस कि बेटा ये भी ऑप्शंस हैं, ये भी ऑप्शंस हैं, ये भी है, ये भी कर सकते हो. हुँ, और उनका एक ये भी नज़र रहती थी कि अच्छा तुम्हारी स्किल्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो एक बार ये करके देखना. ओके, 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 तो उनका उस लिहाज से बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट रहा. एंड आई रिमेंबर, आई विल स्टिल से कि ये बहुत रेयर है होना, बट जब 12th में मैंने मैथ्स एंड बायो दोनों कॉम्बिनेशन लिया था, तो मेरी पेरेंट्स से ये बात हुई थी. दे नेवर फोर्स्ड मी कि मैथ्स एंड बायो लेना है, पर मेरा इंटरेस्ट उन दोनों सब्जेक्ट्स में था. तो और मैंने कहा था कि मैं ये दोनों सब्जेक्ट्स ले रही हूँ, ये हैवी सब्जेक्ट्स हैं, तो आप मुझसे मार्क्स के बारे में मत पूछना, हो हुँ, सकता है मेरे मार्क्स कम आए. एंड दे रेडिली एक्सेप्टेड. ओके, तो दे वर लाइक तुम्हें जो पढ़ना है तुम वो पढ़ो, हम मार्क्स के बारे में नहीं पूछेंगे. एंड मार्क्स भी मेरे ठीक ठाक आ गए. हुँ, तो आई थिंक दैट वे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है. व्हेन आई यूज्ड टू वॉच दीज शोज इवन, तो उन्होंने कभी चैनल चेंज करने की कोशिश नहीं की कि बच्चा हुँ, कुछ सीख रहा है, पढ़ रहा है, तो करने दो. ओके, इन दैट वे ओनली देयर फोकस वॉज कि जहाँ भी आपको जाना है, आप एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के चलना. ये उनका हमेशा से फोकस रहा है. आप जो भी पढ़ो, आप चाहे इंजीनियरिंग करना चाहो, आप साइकोलॉजी करना चाहो, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहो, आपका स्टडीज़ या एजुकेशन से जो बेस बना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. कंसेप्चुअल बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए.
और वो धीरे धीरे बना भी, घर में ऐसा डिस्कशन ओरिएंटेड एनवायरनमेंट भी था, तो उसने बहुत सपोर्ट किया। तो आई वुड से वॉट एवर आई एम टुडे करेंटली, वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि पेरेंट्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। मैं सब ऑडियंस को भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स ये शो देख रहे हैं अभी, कि आपका रोल बहुत बड़ा होता है आपके बच्चे के करियर में, कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हो, आप कितना अवेयर हो उसके बारे में, उसके वीकनेसेस आपको पता है या नहीं, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको पता है या नहीं। तो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दैट, बिकॉज बाद में जाके फिर वो पछतावा ना होने कि यार मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं किया, मुझे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट ना करो, लेकिन रोकना भी मत उन्हें करने से कुछ कि यार ये मत करो, वो मत करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक बच्चे धीरे धीरे करके दे फिगर आउट व्हाट दे वांट टू डू। राइट। बस थोड़ा सा स्पेस देना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा टाइम उन्हें देना, वो बहुत ज़रूरी है। और ये भी है कि अभी टाइम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, और हमारे ओपिनियंस ही हमें लगते हैं ये तो पुराने हो गए हैं। एग्जैक्टली। तो कई बार बच्चों की सुनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई बार वो आपको दुनिया के बारे में बताते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। तो आई थिंक कोलैबोरेटिव अप्रोच टू इट इज़ वेरी 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 नेसेसरी। इंपॉर्टेंट। जी। और एक बात, आपके आंसर से मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि आप शोज देखती थी नेट जियो पे, ब्रेन गेम्स हो गया, फिर नो योर ब्रेन हो गया। तो आजकल मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ कि छोटे छोटे मेरे भी कजिन्स हैं या फिर आसपास के बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स उनको बिजी रखने के लिए ये ले मोबाइल फोन, वो शॉर्ट्स देखते होते हैं या फिर रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे। तो एक बहुत ही नेगेटिव वे में वो बात शायद इम्पैक्ट कर रही है आजकल के लड़कों पे, कि शायद हमारे टाइम में जब लाइक वी आर बोथ ऑफ द सेम एज, तो मैं भी ब्रेन गेम्स देखा करता था, मैं भी एंशिएंट एलियंस नाम का एक शो आया करता था, तो आई यूज्ड टू लव दोस शोज। लेकिन आजकल वो बहुत मतलब बहुत गलत बात हो रही है मेरे हिसाब से, कि इफ सम पेरेंट इज वाचिंग दिस, प्लीज आपके लड़कों को देखो कि वो क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हो मोबाइल फोन पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उनके ग्रोथ के लिए। तो हाँ, काफी ज्ञान हो गया शायद आज। तो थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ मैं आना चाहूंगा कि आपने बीएससी बताया, आपने एमएससी बताया साइकोलॉजी में, तो इसमें भी कुछ स्पेशलाइजेशन ऐसे कुछ होते हैं क्या, कि शायद इंजीनियरिंग में हमारे स्पेशलाइजेशन होते हैं कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जैसे बीएससी साइकोलॉजी में कुछ स्पेशलाइजेशन होते हैं या फिर सिर्फ साइकोलॉजी ऐसी होता है? तो बैचलर्स लेवल पे ये भी है कि एक तो ये है, कई सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि अगर आपने 12th में साइकोलॉजी नहीं ली है तो क्या बैचलर्स में ले सकते हो? बिल्कुल, आप बिल्कुल ले सकते हो। और बस 12th में आपके 50 to 60% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए, तो आपको ये ईजी बन जाता है साइकोलॉजी बैचलर्स में एडमिशन लेना। नाउ व्हेन यू एंटर इनटू बैचलर्स इन साइकोलॉजी, अक्सर ये बहुत बेसिक से चीज़ें लेके चली जाती हैं साइकोलॉजी में, एंड आई वोंट से बैचलर्स में आपका स्पेशलाइजेशन बन जाता है, बट टुवर्ड्स द फाइनल ईयर आपको इलेक्टिव्स लेने होंगे। इलेक्टिव्स आर बेसिकली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो ऐसा हो सकता है कि आपको 2 सब्जेक्ट्स दिए जाएं, उनमें से एक चुनना है, या 2 सब्जेक्ट्स के 2 सेट्स हैं, उनमें से एक एक करके चुनना है। तो उस हिसाब से आप अपना ओरिएंटेशन डिसाइड कर सकते हो कि किस तरफ आपको जाना है। अक्सर ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे वो 2 डिफरेंट चीज़ों को लेके होंगे। वील डेल्व इनटू इट लेटर कि क्या क्या डिफरेंट फील्ड्स हैं, पर बैचलर्स लेवल पे नहीं। हाँ, मास्टर्स लेवल पे आपका स्पेशलाइजेशन लगभग हो जाता है। तो मास्टर्स में जब आप जाएंगे, 1 साल आपका जनरल साइकोलॉजी के बारे में होगा, जहाँ आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, एंड इन सेकेंड ईयर you will either so in most typical cases colleges have these 3 specializations: counseling, clinical and organizational or industrial psychology, IO psychology. तो ये 3 fields होते हैं। should I explain a little bit about these 3? तो counseling क्या है? Counseling deals with helping people who are going through a daily life or a minor psychological issues. तो डेली लाइफ का स्ट्रेस है, कभी रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, इन टीनेजर्स सेल्फ एस्टीम इश्यूज बहुत कॉमन हैं, सब्सटेंस रिलेटेड इश्यूज हैं। तो इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं, इनसे डील करने के लिए काउंसलर्स यूजुअली हेल्प यू, एंड द होल फील्ड ऑफ इट इज काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि जो साइकियाट्रिस्ट शब्द हम सुनते हैं, शायद वो इसी से रिलेटेड है या फिर थोड़ा अलग है वो? तो साइकियाट्रिस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। Okay, I'll tell you about these 3 levels of psychological practitioners.
जब आप किसी भी मेंटल हेल्थ सेटअप में जाते हैं, वहाँ कई लेवल के मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स आपको मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। एक काउंसलर मिलेगा आपको who have usually done masters in psychology. That's the minimum eligibility for them. काउंसलर्स जो हैं वो किसी भी पेशेंट के डेली लाइफ, अब वो हो सकता है उनके डाइट का ध्यान रखें, हो सकता है उनके डेली के ट्रिगर्स का ध्यान रखें, किस एनवायरनमेंट में वो हैं, कुछ स्ट्रेसर्स उनके एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ों का, कुछ बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, उनके व्यवहार में कोई मेजर बदलाव आया है, तो इस सब की चीज़ों का वो ध्यान रखेंगे काउंसलर्स। फिर आता है एक स्टेप ऊपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? दे आर स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटिंग पीपल विद मेंटल डिसऑर्डर्स। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको आपका असेसमेंट करेंगे, जैसे कि वो आपसे इंटरव्यू कर सकते हैं, आपको कोई टेस्ट फिल करने को दे सकते हैं। इन सब के बेसिस पर वो आपका एक डायग्नोसिस तैयार करेंगे कि व्हाट इज द मेजर इशू दैट यू आर सीइंग एंड वेदर इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर और नॉट, और मेंटल डिजीज, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और नॉट। तो वो आपको डायग्नोसिस दे सकते हैं। दिस इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और जब वो इसमें डील करते हैं, जब वो डायग्नोसिस देते हैं, उसके बाद दे स्टार्ट थेरेप्यूटिक मेजर्स, यानी कि किसी भी तरह की थेरेपी जो इसीलिए डिज़ाइन हुई है कि वो एक सर्टेन सेट ऑफ इश्यूज को ट्रीट नहीं पर मैनेज कर सके। दैट इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। Psychiatrist is the one who deals with medical aspect of mental disorders. तो वो they might prescribe you medications. अगर आपको severe anxiety है तो वो आपको anti anxiety prescribe करेंगे depending on what is your current condition. Yes. So they usually prescribe you medications या other type of medical therapies that there are. तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, वो भी कभी कभी यूज होती है, किसी भी तरह की हार्मोन बेस्ड थेरेपी है, तो दे माइट एंगेज इनटू दैट। ये 3 यूजुअली लेवल्स होते हैं। देयर आर आल्सो साइकाइट्रिक सोशल वर्कर्स। ओके, सोशल वर्कर्स। यस। सो उनके लिए थोड़ा डिफरेंट फील्ड ऑफ एजुकेशन है। साइकाइट्रिक सोशल वर्कर्स आर यूजुअली MSW, व्हिच इज मास्टर्स इन सोशल वर्क। अच्छा, तो वो उस फील्ड से आते हैं। They are at the level of counselors only, but they are more related to day-to-day needs or taking care of mental health patients. इस तरह से. Now, when we have these 3 divisions, there's also a huge difference in terms of education. जो काउंसलर है उसने यूजुअली MA या MSc कर रखा होता है साइकोलॉजी या साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी फील्ड में. दिस इज अ काउंसलर. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आप एक बार MSc या MA किया, आपने BA BSc किया या MA MSc किया, उसके बाद यू विल हैव टू डू 2 साल का MPhil. टिपिकली 2 साल का होता है और MPhil इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जहाँ आपको हॉस्पिटल में एक्सपोजर मिलेगा और एट द सेम टाइम आपको थोड़ा रिसर्च का भी वो मिलेगा. तो दैट इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. ये MPhil करने के बाद बनते हैं आप क्लिनिकल सेटअप्स में, यानी कि हॉस्पिटल सेटअप्स में, या पीपल हु विद डायग्नोज्ड मेंटल डिसऑर्डर्स उनके साथ काम करेंगे. देन कम्स द साइकाइट्रिस्ट. साइकाइट्रिस्ट कोई बनता है आफ्टर डूइंग MBBS एंड MD. ओह अच्छा, इसके लिए मेडिकल डिग्री इज इम्पोर्टेंट. उनके लिए मेडिकल लाइन है. तो एक प्रॉपर अच्छे आइडियल सेटअप में दीज 3 टिपिकली काउंसलर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकाइट्रिस्ट, they work as a treating team or one team for one patient. अच्छा, तीनों लोग एक पेशेंट पे फोकस करके they help him. जी. So in one of the internships that I did, it was a rehabilitation center in Bangalore for psychiatric patients. उसमें the counselor was readily available. वो counselor every day from 9 to a certain day, उनकी शिफ्ट्स होती थी, वो आते थे. तो काउंसलर पूरे जनरल वेलबींग का ध्यान रखते थे पेशेंट्स का. देन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हर हफ्ते आते थे. We used to track their progress and if they want any change in therapy, अगर कुछ changes करने हैं in their daily something that has to be given to them, अगर diet है या इस तरह का कुछ भी, तो they would suggest that हफ्ते दर हफ्ते.
and the psychiatrist would come once in a month or once in every 15 days to see कि medications का कैसा असर हो रहा है. Okay. So got it. typically these three form a team. वो अलग बात है, इंडिया में सेटअप्स अभी इस तरह से नहीं है. द डिमांड इज वेरी हाई बट द सप्लाई इज वेरी लो. वी डोंट हैव इनफ साइकाइट्रिस्ट्स और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, जिसकी वजह से ये आइडियल सेटअप कंप्लीट नहीं हो पाता. बट दिस इज द लेवल दैट दीज पीपल वर्क एट. आजकल बहुत सारे लोग ऐसे डिस्कस करते हैं कि एआई की वजह से जॉब जा रहे हैं, एआई की वजह से जॉब जा रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे ये नीड भी बढ़ रही है कि आपने जैसे बोला कि साइकोलॉजी की फील्ड में नीड बहुत है, लेकिन सप्लाई बहुत कम है. तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी स्कूल में हैं या फिर कॉलेजेस में हैं, तो आप ज़रूर साइकोलॉजी को कंसिडर कर सकते हैं, एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए. और अगर आपको सवाल पूछना पसंद है खुद के बारे में, जनरल लाइफ के बारे में, तो दिस विल बी अ बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर यू. बिल्कुल बिल्कुल. तो आज तितिक्षा जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो आज आई हमारे यहाँ पे और बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपकी वजह से हमें मिली. थैंक यू. आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू. I hope everyone benefits from that video. Definitely. Thank you for calling me. You're welcome. It was great being here. Bye bye.